51 पीठ में से माँ जयंती एक पीठ है। पांडव माँ जयंती की बहुत सेवा पूजा करते थे, वंदन करते थे। महाभारत के युद्ध में उन्हें विजय मिल गई। हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है ये नाम लेकर के। इस नाम को हम लेते हैं, नाम लेते हैं जयंती, जिसकी वजह से हमारे जय जय कार्य होते हैं। जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते इत जयंती। जिस माँ भगवती का नाम लेने से इस जीव मात्र को विजय मिलती है, संसार में उसकी जय जय होती है। अब जय जय तो तब होगी जब अच्छे काम करेंगे। तो माँ भगवती जयंती का नाम लेकर अर्गला स्तोत्र का पाठ करके, अर्गला स्तोत्र का पाठ करोगे तो नाम तो अपने आप निकलेगा। तो हर क्षेत्र में आपको विजय मिल जाएगी। जय जयकार समाज आपके जय जय कार्य लगाएगा। इसलिए अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। जयंती नाम बड़ा मधुर नाम है और बड़ा अच्छा नाम है। कथा में एक भी सूत्र छोड़ने के लायक। कितनी भी बार आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें, लेकिन व्यासपीठ से आप सुनेंगे तो नई बात, अद्भुत बात सुनने को, समझने को मिलेगी। तो जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते इत जयंती। माँ भगवती का ऐसा नाम जो हमारा उत्कर्ष करे, हमारी तरक्की करे और हर क्षेत्र में हमें विजय का मतलब ये नहीं होता है कि हम दुश्मन को जीत ले। विजय का अर्थ होता है जिस कार्य में आपने अपना पांव रखा है वहीं आपको सफलता मिल जाए, उसको विजय कहते हैं। आप राजा तो है नहीं कि दूसरा देश आपको जीतना है। तो यहाँ विजय का मतलब है कि जिसमें आपका उत्कर्ष होता है, जिसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाती है। तो अर्गला स्तोत्र का जो पाठ है वो हर क्षेत्र में आपको सफल बना। इसलिए अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिए। सुबह मंगलवाणी में भी कुछ थोड़ी बहुत चर्चा कर ही रहा था मैं अर्गला स्तोत्र के लिए। बेटियों के घर और वर के लिए ये वरदान है। ये कुंवारी बेटियां अर्गला स्तोत्र का पाठ करती हैं, अच्छा घर वर मिलता है। जिन देवियों के पति झगड़ालू हैं, लड़ाकू हैं, अपने धर्म से पतित हो रहे हैं, या जो स्त्रियां अपनी ससुराल पहुंच करके अपनी पियर में जाकर के बैठ गई हैं, या तो वो खुद नहीं जा रही हैं, उनको बुलाया नहीं जा रहा है। पुरुष चाहते हैं कि हमारी घरवाली घर आवे, तो स्त्री और पुरुष के लिए यह अर्गला स्तोत्र किसी वरदान से कम नहीं है। घर के मांगलिक कार्यक्रमों के लिए, समय से बच्चों का विवाह आदि ये सब हो, उसके लिए अर्गला स्तोत्र इस धरती का एक वरदान है। कोई भी पूजा पाठ है वो निरर्थक नहीं है, अपने अपने कामबद्ध है, उसके परिणाम ठीक निकलते हैं। तो जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते इत जयंती, जो सर्व प्रकार से आपका उत्कर्ष कर रही है माँ भवानी, तो मैं सफल बना रही है माँ, ऐसी माता का नाम है। ऐसी माँ का रोज नाम लीजिएगा। मंगला किसे कहते हैं? मंगम जन मृणादि रूपम सर्पणम भक्तानाम लाति गृहणाति नास्यति यासह मंगला। जो सर्व प्रकार से हमारे अमंगलों का नाश करती है, उसका ह्रास करती है, हमारे जीवन को आनंददायक बनाती है, शुभ कराती है, उस माँ का नाम मंगला है। जो हमारे अमंगलों का नाश करती है, यानी जो हमें अनहोनी से बचाती है, उस देवी का नाम मंगला है। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ भगवती जगदम्बा अमंगलों का नाश करती है, इसलिए उसका नाम मंगला है। अर्गला स्तोत्र का आप पाठ करते रहेंगे तो जीवन में अमंगल समाप्त होते रहेंगे, अमंगलों का नाश होगा, जीवन मंगल कारक बनेगा। इसलिए मंगला है माँ, इसलिए माँ को मंगला के नाम से जानते हैं, जो अपने भक्तों को जन्म मरण आदि संसार के बंधनों से दूर कर देती है। इसलिए वो मोक्षदायिनी है। मंगला है वह कलयति भक्षति प्रलय काले सर्वम इति काली, जो इस कलियुग के सर्व दोषों का भक्षण कर लेती है, इसलिए उसका नाम काली है। काली का मतलब किसी का कत्ल करे इसलिए नहीं है, किसी को मारे इसलिए काली नहीं है। काली का अर्थ है कलयति भक्षति प्रलय काले सर्वम इत काली। हमारे प्रलय काल तक जो हमारे जीवन में कलयुग के दोष जो पनपे हमारे जीवन में, और उस माँ का नाम लेने से वह माँ हमारे दोषों का भक्षण कर जाए, इसलिए उस माता का नाम काली है। काली का दूसरा भी अर्थ है समय से हमारी रक्षा करे, काल समय को कहते हैं। ऐसी माँ भगवती जो हमें हमारे समय का पाबंद बना देती है, हम समय को व्यर्थ में ना गवाएं, जो हमारे समय का उपयोग करा दे, इसलिए उस माँ का नाम काली है।
जो ऐसे ही पड़े हैं, कुछ करते धरते ही नहीं है, टाइम ऐसे ही फालतू में निकाल रहे हैं। मेरे निवेदन पर अरला स्तोत्र का पाठ कर दो, काम धाम देखो कैसे सब मिल जाता है। आपके पास 1 मिनट भी नहीं रहेगी फालतू बैठने के लिए। मैं करता हूं ना अरगला स्तोत्र का पाठ, मेरे पास तो 1 मिनट भी नहीं है फालतू बैठने के लिए। यहां से आपको तो ये सब बातें मैं आपको बाद में बताता हूं। जहां मैं बैठ करके पूजा करता हूं, 12 महीने वहां दुर्गा सप्तशती की किताब मिलती है।